अस्सलाम वालेकुम। आज हम थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के हवाले से बात करेंगे कि बेसिकली सोचना और ज़्यादा सोचना इसमें क्या डिफरेंस है। तो सोचना एक मेंटल प्रोसेस है और एक ज़हन का मुफीद अमल है, जिसमें इंसान किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए प्लानिंग करता है और उसके लिए सोचता है। दूसरी तरफ अगर हम ज़्यादा सोचने या ओवर थिंकिंग की बात करें, तो ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि उसमें इंसान जो है एक ही चीज़ के बारे में बार-बार सोचता है। इसका एक मिसाल मैं देना चाहूँगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका कुछ एग्ज़ाम जो है चल रही है, कुछ पेपर्स चल रहे हैं और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उस तैयारी के लिए आप एक प्लानिंग बना बना रहे हैं कि मैं कल इस टाइम से लेकर इस टाइम तक इस सब्जेक्ट को स्टडी करूँगा। तो ये एक मुफ़ीद अमल है और एक थिंकिंग है। दूसरी तरफ अगर हम ओवरथिंकिंग को इसके साथ रिलेट करें, तो ओवरथिंकिंग इसमें क्या होगा कि आपने एक बार जो है आज मॉर्निंग टाइम में अपनी प्लानिंग बनाई कि कल इस टाइम पर मैं इस टाइम से लेकर इस पर्टिकुलर टाइम तक इस सब्जेक्ट को स्टडी करूँगा। एक बार आपने सोचा, ये एक मुफीद अमल है। दूसरे, आप दोपहर का टाइम हो गया, आप फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं बाइक पर या गाड़ी में, फिर आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आप घर में अपने घर वालों के साथ बैठे हुए हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, तब भी आपके ज़हन में वो चीज़ बार-बार चल रही है। ये ओवरथिंकिंग है। यानी एक चीज़ का, एक बात का बार-बार ज़हन में आना, ये ओवरथिंकिंग कहलाता है। अगर हम ओवरथिंकिंग की नुकसानात पर बात करें, तो ओवरथिंकिंग के बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आप जो है, आपकी जो नींद है उसमें खलल आ सकती है। आप ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं और आप फैसले करने की तरफ नहीं जा सकते। जो इंसान ज़्यादा सोचते हैं, तो फैसले करने में उसको मुश्किल होता है। एक और मिसाल मैं देना चाहूँगा, मिसाल के तौर पर आप अपने रिलेटिव से या अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं और आप एक गैदरिंग रखते हैं और उस मीटिंग में जो है आपका कोई साथी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त आपको कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं, आप उदास लग रहे हैं। फिर जैसे वो मीटिंग खत्म हो जाती है, आप घर आते हैं, तो आप अकेले में फिर बैठ के सोचना शुरू कर देते हैं कि आज मुझे उस दोस्त ने या उस रिलेटिव्स ने मुझे कहा कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं। और उसी के बारे में बार-बार सोचना, फिर अपनी बॉडी पर फ़ोकस करना, फिर आईने के सामने खड़े हो जाना, बार-बार सोचना, ये ओवरथिंकिंग है। आपने एक बार सोचा, सोचा ही, ठीक है, ये नॉर्मल है कि अच्छा मैं बहुत कमज़ोर लग रहा हूँ, तो आप उस पे काम कर सकते हैं। अगर आप सच में उदास लग रहे हैं, तो आप अपने आप को का जायज़ा ले सकते हैं और अपना उस पे काम कर सकते हैं कि मैं किस वजह से कमज़ोर लग रहा हूँ। या किस वजह से मैं उदास था, उस पे आप काम कर सकते हैं। ये एक मुफीद अमल है जो कि थिंकिंग है। ओवरथिंकिंग क्या होगा कि उसके बारे में बार-बार सोचना और लोगों से भी पूछना, खुद भी अपने बारे में सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो ये ओवरथिंकिंग कहलाता है। ठीक है? और इसके नुकसानात पर भी हमने बात की। अब अगर हम ओवरथिंकिंग के वजूहात पर बात करें, तो ओवरथिंकिंग की वजूहात में ये आता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में पास्ट में कोई ऐसा तल्ख़ वाक़या हुआ है या आपके साथ कोई ऐसा, आपका किसी चीज़ में जो है कारोबार में या किसी भी हवाले से आपका लूज़ हुआ है, नुकसान हुआ है, तो उसके बारे में अगर आपको बार-बार सोच आते हैं, तो ये जो है एक ओवरथिंकिंग का काज़ हो सकता है, एक फैक्टर हो सकते हैं। अब अगर हम ओवरथिंकिंग के मैनेजमेंट पर बात करें कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकते हैं, तो बिल्कुल इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक चीज़ के बारे में एक बार सोचा, फिर बार-बार अगर सोच आ रही है, तो आपने अपने आप से कहना है कि मैं इस पार्टिकुलर इवेंट के बारे में, इस चीज़ के बारे में सिर्फ़ 5 मिनट तक सोचूँगा। आपने एनी टाइम